हम प्यास से मर रहे थे, लेकिन चारों तरफ मौजूद समुद्र का पानी नहीं पी सकते थे। उसका एक घूंट भी हमारे शरीर की बची हुई नमी खत्म कर देता। न खाना था, न पीने का साफ पानी। ये निराशा मौत से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी अचानक पायलट चिल्लाया। पहले हमें लगा वह पागल हो गया है, लेकिन उसने अपनी जेब से पेंसिल निकाली और लाइफ जैकेट पर कुछ बनाने लगा। हवा की दिशा, कंपास और आसपास के द्वीपों के हिसाब से उसने पता लगा लिया कि हम कहाँ हैं। उसने कहा, अगर हम दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते रहे तो शायद 7 दिनों में किसी द्वीप तक पहुंच सके। कई दिनों बाद पहली बार हमारे अंदर उम्मीद जागी, लेकिन समुद्र का भरोसा नहीं था। इसलिए पायलट ने नायलॉन की रस्सी खोली और लाइफ जैकेट से एक अस्थायी सी एंकर बना दिया ताकि हम सही दिशा में बने रहें। फिर भी प्यास से हमारा गला जल रहा था। मजबूरी में हम तीनों, जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की थी, आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआ करने लगे। उस रात आखिरकार तूफान आया। हम हर बूंद जमा करने लगे और ऐसे पानी पीने लगे जैसे हमारी जिंदगी उसी पर टिकी हो। 5 दिनों बाद यह हमारा पहला मीठा पानी था, लेकिन खाने की समस्या अभी भी थी। मैं 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। गुस्से में मैंने चाकू उठाया और पानी में अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। अचानक चाकू जोर से खींचा। मुझे लगा मैंने नाव को नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन तभी पायलट चिल्लाया, मैंने एक शार्क को मार दिया था। हम तीनों ने उसे खींचकर नाव पर चढ़ाया और मार दिया। आखिर में हमें शार्क का कच्चा मांस खाना पड़ा। स्वाद बेहद खराब था, लेकिन उसी ने हमारी जान बचाई। बचा हुआ मांस हमने चारे के लिए रख लिया और खून मिला पानी समुद्र में फेंक दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। 10 मिनट बाद हमारी नाव को शार्क ने घेर लिया। उस रात जब समुद्र शांत हुआ तो मैं चेहरा धोने के लिए किनारे झुका। तभी एक शार्क पानी से निकली और मेरे हाथ पर हमला कर दिया। टॉम जाग गया और उसने बंदूक चलाकर उसे डराया। पायलट ने मेरा घाव बांधा और कहा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन दिन बीते गए और हमारा खाना फिर खत्म हो गया। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी मैं कोई मछली नहीं पकड़ पाया। 15वें दिन टॉम ने पूरी उम्मीद खो दी। कई बार उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की और हर बार मैंने उसे रोका। फिर एक रात जब पायलट सो रहा था, टॉम ने चुपचाप बंदूक उसी पर तान दी। तभी अचानक हमें एक मछली मिली। पायलट तुरंत उसे लेने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वापस आते समय उसे पीछे एक शार्क दिखाई दी। टॉम और मैं चिल्लाकर उसे चेतावनी देने लगे क्योंकि शार्क तेजी से उसके करीब आ रही थी। पायलट पूरी ताकत से नाव की तरफ तैर रहा था और हम बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे खराब समय पर बंदूक जाम हो गई। हमने जो भी किया, गोली नहीं चली और शार्क लगातार उसके करीब आती जा रही थी।